सच बताओ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हें 50,000 सैलरी मिले लेकिन काम बोरिंग है, तुम खुश रहोगे क्या? या फिर 25,000 सैलरी मिले लेकिन वहाँ ग्रोथ है प्लस लर्निंग है, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कंफ्यूजिंग है ना? इसी कंफ्यूजन का आंसर दिया है फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने। सिर्फ दो चीज़ें समझ लो, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स, बस पूरी थियरी सॉर्टेड। लेकिन एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हारी जॉब चॉइस ही चेंज कर देगा। सो डोंट स्किप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हर्सबर्ग 2 फैक्टर थियरी। ये सिर्फ एक थियरी नहीं, ये मोटिवेशन का रियल सिस्टम है। और अगर तुमने ये समझ लिया, तुम क्राउड से अलग सोचोगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हर्सबर्ग को ये थियरी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ एम्प्लॉयज़ बोलते थे सैलरी अच्छी है पर फिर भी जॉब पसंद नहीं, और कुछ लोग बोलते थे सब परफेक्ट है फिर भी मोटिवेशन ज़ीरो। ये उनके लिए रिसर्च का टॉपिक बना, और जो रिजल्ट आया उसने पूरा मैनेजमेंट थिंकिंग चेंज कर दिया। हर्सबर्ग ने क्या किया, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स पे स्टडी की। उनसे पूछा, कब तुम सेटिस्फाइड फील करते हो, कब डिससेटिस्फाइड फील करते हो। फिर उन्होंने आंसर्स एनालाइज किए और एक शॉकिंग पैटर्न मिला, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन सेम चीज़ से नहीं आते। यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 फैक्टर थियरी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन सेम चीज़ से नहीं आते। हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन अलग अलग फैक्टर्स से आते हैं। मतलब जो चीज़ें डिससेटिस्फैक्शन दूर करती है वो ज़रूरी नहीं मोटिवेशन भी थे। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक लाइन में पूरा कंसेप्ट, नो पेन नो मोटिवेशन। पेन हटा दिया तो नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन ग्रोथ अप करोगे जब मोटिवेशन मिलेगा। बस पूरी थियरी यही है। सेकेंड, अब देखते हैं हाइजीन फैक्टर्स के बारे में। एक सेकेंड, अगर सैलरी लेट आए, ऑफिस कंडीशन खराब हो, क्या तुम खुश रहोगे? नहीं ना। यही है हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस। इनके होने से मोटिवेशन नहीं आता, पर इनके ना होने से डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर आता है। एक सेकेंड, अब तक तुम क्या सोच रहे हो, सिर्फ सैलरी ही सब कुछ है? अगर हाँ, तो तुम गलत डायरेक्शन में हो, क्योंकि रियल गेम अब स्टार्ट होने वाला है, दैट इज मोटिवेटर्स। अब मान लो सैलरी नॉर्मल है पर तुम्हें रिकॉग्निशन मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, क्या फीलिंग होगा? मोटिवेशन, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, यही है रियल ड्राइवर्स। चलो एक रियल एग्जांपल से सोचते हैं। सोचो कंपनी ए हाई सैलरी जॉब दे रही है बट जॉब बोरिंग है। कंपनी बी एवरेज सैलरी दे रही है बट ग्रोथ है प्लस लर्निंग भी है। कौन जीतेगा लॉन्ग टर्म में? ऑब्वियस कंपनी बी। दैट्स हर्सबर्ग 2 फैक्टर थियरी। एक रियल सिचुएशन देख लो। रोहन के पास हाई सैलरी जॉब है, रोज़ ऑफिस जाना उसके लिए बर्डन है। अमन एवरेज सैलरी लेता है बट रोज़ एक्साइटेड है। 6 महीने बाद रोहन क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा।
बट अमन प्रमोटेड हो जाएगा। क्यों? सेम वर्ल्ड, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट लाइफ। अब अमन क्यों प्रमोट हो जाएगा? बिकॉज उसको उसके जॉब से लर्निंग, कुछ सीखने मिल रहा है, उसके लिए वो एक मोटिवेशन है। मैंने कहा ना, नो पेन नो मोटिवेशन। याद रखना एक ट्रिक, HM, हाइजीन, मेंटेन, मोटिवेशन, मूव। हाइजीन, मेंटेन नॉर्मल, मोटिवेशन, मूव फॉरवर्ड। चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं। सैलरी है, ग्रोथ नहीं। मोटिवेशन या डिससेटिस्फैक्शन? रिकॉग्निशन है। कमेंट करो, सच बताओ तुम क्या चूज करोगे? हाई सैलरी विदाउट ग्रोथ या ग्रोथ विथ लर्निंग? कमेंट A और B। याद रखो, कंफर्ट जोन तुम्हें स्टेबल रखता है, ग्रोथ जोन तुम्हें पावरफुल बनाता है, और जो इंसान ग्रो करता है वही आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? सैलरी होने के बाद भी लोग अनहैप्पी क्यों होते हैं? अब क्लियर है? क्योंकि मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है। आज हमने क्या सीखा? हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थियरी, हाइजीन वर्सेस मोटिवेटर्स, और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैकग्रेगर की थियरी X एंड थियरी Y। अगर मेरे इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।